प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजद खान से आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पाठ तृतीय के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के हम एक महत्वपूर्ण अध्याय दक्षिणी पूर्व भारत की दक्षिणी पूर्व एवं दक्षिणी एशिया के संदर्भ में स्थिति के टॉपिक पर कल पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि हमने उन निकटतम जो पड़ोसी हैं हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के, उनकी क्या स्थिति है, उन देशों की कौन कौन से हैं, समुद्री दूरी वाले कौन से देश हैं, इन सब के बारे में हमने कल पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें विस्तार से चर्चा की थी। आज हम मुख्य रूप से हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अवर नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, एक तरह से हम कहें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक हैं। अधिकांश सीमाएं जो हमारे देश की हैं वो प्राचीन काल से ही अधिकांशतः जो हैं वो प्राकृतिक हैं और वे ऐतिहासिक रूप से भी निर्धारित हैं। इससे प्राचीन काल की स्थिति स्पष्ट होती है कि वो न केवल प्राकृतिक हैं हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएँ हैं, और साथ ही वो ऐतिहासिक रूप से निर्धारित भी हैं। जैसा कि मैंने बताया, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जो है वो देश श्रीलंका है, और हमारा दूसरा जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, कंपूचिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश स्थित हैं। जबकि हमारे देश के पश्चिम भाग में मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक आदि जो देश हैं वो स्थित हैं। लक्षद्वीप के जो दक्षिण में मालदीव स्थित है, मालदीव देश, और उत्तर में चीन का सिकियांग प्रदेश है, और भारत के सुदूर और उत्तर पूर्वी कोने पर उत्तर पूर्वी त्रिसंधि है, जहाँ पर भारत, चीन तथा म्यांमार की जो सीमाएं हैं वो आपस में मिलती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सबकी अलग अलग स्थिति है। पूर्व में पहाड़ियाँ एवं पर्वतमालाओं की एक लंबी लड़ी हमें म्यांमार से एक तरह से हमें अलग करती है, और इन पर्वत एवं पहाड़ियों में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मिश्मी, पटकाई, नागा, बेरल, लुशाई तथा अराकान योमा पर्वतमाला इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आती हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत और उसकी श्रृंखलाओं की जो जटिलता है तथा दुर्गमता है, उसके कारण प्राचीन काल से ही हमारा संपर्क अन्य देशों से कम हो पाया है उत्तरी क्षेत्र में, मुख्य रूप से इस हिमालय पर्वत के कारण, क्योंकि उसकी विशाल जो है वो श्रृंखलाएँ हैं और बहुत ऊँची हैं और जटिल हैं, साथ ही दुर्गम हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों में इन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है, चाहे वो भारत के द्वारा किया गया हो, चाहे वो चीन के द्वारा किया गया हो, और आधुनिक वायुमार्गों ने इस पर्वतीय दीवार का एक तरह से, ये जो एक पर्वतीय दीवार के रूप में जाना जाता था हिमालय, उसको महत्व को कम कर दिया है। अर्थात अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या पहुँच हमारी बढ़ गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे कि प्राचीन काल में इस पर्वत श्रृंखला के कारण हमें उत्तरी क्षेत्र के जो देश हैं उनके साथ कम हमारा संपर्क हो पाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण अब स्थिति उस प्रकार की नहीं रही है। अब धीरे धीरे कई सारी सड़कों का निर्माण हुआ है, और इसके साथ ही
विभिन्न वायु मार्गों के द्वारा हम इन सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम राज्य की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण स्थिति हुई कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस स्थान पर हैं, क्या उनकी स्थिति है, ये हमें, और हमारी जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत की जो है वो सामरिक महत्व क्या है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का है, ये भी जानना हमारे लिए, जब हम दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिसकी जानकारी भी हमें होना बहुत आवश्यक है। हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश की जो तट रेखा है वो हिंद महासागर के तट पर स्थित किसी भी अन्य देश से अधिक लंबी है। हमने पूर्व में भी बात की थी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा है वो एक बहुत बड़ी सीमा के रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर जाने वाले महासागरीय जलमार्गों को भारत के किसी न किसी बंदरगाह पर आना ही होता है। पश्चिम में यूरोप तथा पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्व में पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच वायु मार्गों को भी भारत से ही होकर जाना होता है या गुजरना होता है। तो उनके साथ भी हम इस तरह से महत्वपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हम इन देशों के साथ भी वायु मार्ग द्वारा महत्वपूर्ण। तो हमारी जो सामरिक स्थिति है वो ये है कि हम अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण रूप से न केवल स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं बल्कि वायु मार्गों द्वारा भी जुड़े हुए हैं और समुद्री सीमा से भी हम इन कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ या महत्वपूर्ण देशों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक जो स्थिति है या सामरिक जो स्थिति है वो बहुत अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के जो इसके कारण ये कहा जा सकता है कि इसके कारण भारत के व्यापारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व का अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं कि भारत इन देशों के साथ जो हमारा ये जो सामरिक जो स्थिति है उसके कारण व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्ता हमारे देश की अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत की केंद्रीयता तथा हिंद महासागर के संदर्भ में इसके भू राजनीतिक महत्व को समस्त संसार मानता है। हमारी जो भू राजनीतिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नकारा किसी हालत में भी कोई भी नहीं नकार सकता। इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे देश की। अपनी सामरिक स्थिति के कारण भारत सोने की, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। इसी कारण सामरिक महत्व की स्थिति के कारण ही यह सोने की चिड़िया कहलाता था। और पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय जो उपनिवेशक हैं उनके मुख्य रूप से आकर्षण का ये केंद्र भी बना। भारत जो है वो ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य के ताज का पूर्व में जब उपनिवेश था तब हीरा भी कहलाया, ताज का हीरा कहलाया भारत। और वो इसी कारण से कहलाया कि इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। चाहे वो हम बहुत भौतिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभी रूपों में हमारी स्थिति पूर्व में भी बहुत महत्वपूर्ण थी और वर्तमान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण दक्षिणी एशिया का अगुवा बना हुआ है। हम कई क्षेत्रों में अगुवा की भूमिका में रहते हैं। हमारी बात को विश्व पटल पर समझा जाता है, माना जाता है और उसको महत्व देकर उस पर विचार किया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी स्थिति है एशिया के संदर्भ में। और हाल के वर्षों में भारत सहित पड़ोसी देशों का संगठन, जिसे हम दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क के नाम से जानते हैं,
तो ये कह सकते हैं उदाहरण के रूप में हम कि इसकी स्थापना जो है इसका एक ज्वलंत जो है वो उदाहरण है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है भारत की। इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये भारत की स्थिति अगर दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में हम बात करें तो भारत की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्नता में एकता, इसकी बात करेंगे।